नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सीरीज में आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी हमने क्लास की हैं जिसमें हमने पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। देखिए, हम क्वेश्चनों को इस तरीके से करते हैं कि इनके सॉल्यूशन भी देखते हैं और प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कवर करते हैं हम। जैसे यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया हो, यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट में या सीडीएस में पूछा गया हो, सभी क्वेश्चन हम कवर करते हैं और उनके सॉल्यूशन देखते हैं, जिससे किसी भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम सॉल्यूशन देखते हैं, उससे क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चिकित्सा अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जाता है? तो ए है 7वीं शताब्दी के बाघभट्ट, बी ऋषि शालिहोत्र, सी 7वीं शताब्दी के भर्तहरि, डी 6ठी शताब्दी के ब्राह्मणी। जी देखिए, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। तो अश्वशास्त्र का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? ये है, इसका आंसर होगा बी ऋषि शालिहोत्र। तो ऋषि शालिहोत्र अश्वशास्त्र से संबंधित थे। और भी कई व्यक्ति हैं, उनके भी नाम देखेंगे हम। देखिए, अश्वों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ अश्वशास्त्र की रचना ऋषि शालिहोत्र ने की थी। ऋषि शालिहोत्र पशु विशेषज्ञ थे। घोड़ों के संबंध में अश्वशास्त्र की रचना महाभारत काल में नकुल ने भी की थी। तो नकुल ने भी की थी महाभारत काल में अश्वशास्त्र की। इन्हें भी पशु चिकित्सक माना जाता है। अश्वशास्त्र में नकुल ने शालिहोत्र, सुश्रुत, गर्ग इत्यादि ऋषियों को अश्वशास्त्र का विशेषज्ञ माना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन अश्वशास्त्र से संबंधित हैं? तो महाभारत में नकुल, शालिहोत्र, सुश्रुत, गर्ग, ये सभी अश्वशास्त्र से संबंधित है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ए मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी राष्ट्रकूट कला, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, ये गुप्त काल की मूर्तियां हैं, गुप्त काल में बनी हुई हैं। मूर्तियां गुप्त काल कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं ये दोनों। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग कि गुप्त कला के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से थे? सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। और किस किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवल गुप्त काल की मूर्ति कला केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि यहाँ तीनों धर्म की मूर्तियां पाई गई हैं, बौद्ध, जैन और हिंदू। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल की पूर्ववर्ती अवधि का शासक विंध्य शक्ति निम्नलिखित किस राजवंश से संबंध है? ए वाकाटक, बी चालुक्य, सी कलचुरी, डी शुंग। तो विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था। इसका आंसर होगा ए। ये भी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। इनका शासनकाल 255 से 275 ईस्वी तक था। इन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए। इनका उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम था, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वाकाटक वंश का वैवाहिक संबंध गुप्त वंश से था। तो प्रवरसेन के बारे में आप ये भी बात याद रखेंगे कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कान्यकुब्ज में सत्ता हड़प ली थी? कान्यकुब्ज यानी कन्नौज। ए आदित्य सेना, बी अरुणाश्व, सी शशांक, डी ललितादित्य। तो किसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद? इसका आंसर होगा सी शशांक। नहीं, इसका आंसर होगा बी अरुणाश्व। देखिए, इसमें शशांक लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि शशांक ने भी कब्जा किया था
लेकिन इसकी मृत्यु हर्षवर्धन ने की थी। तो हर्षवर्धन ने पहले शशांक ने कब्जा किया था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अरुणाचल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ये CDS एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अरुणाचल ने अस्थायी रूप से कान्यकुब्ज कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अरुणाचल की चर्चा चीनी दूतमंडल प्रमुख बांग स्वानसे के विवरण में मिलती है। अगला ये CDS एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ये पुष्यभूति, बी राज्यवर्धन, सी आदित्यवर्धन, डी प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन। तो इसका आंसर होगा ए। तो पुष्यभूति वर्धन वर्धन वंश की स्थापना की थी। इनके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की। वस्तुतः थानेश्वर के राजवंश का संस्थापक नरवर्धन ही था। उसी के समय से इस वंश के राजाओं के नाम के अंत में वर्धन शब्द जुड़ा मिलता है। इसी कारण वंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। बांसखेड़ा तथा मधुबन के अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्रा से वर्धन वंश के निम्नलिखित राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं: नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। पुष्यभूति वंश का पहला राजा नरवर्धन ही था। इस वंश का प्रमुख शासक हर्षवर्धन था। तो पहला राजा नरवर्धन माना जाता है, लेकिन इसकी संस्थापना पुष्यभूति